लाल की जय सतगुरु मेरा श्याम जी में अहिस चरण लो। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहिस चरण लो। सर्वत्र
बिचले नयन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पख इंद्री अंग, बिचली भांत गई गत प्रकृत, बिचल्यो संग भई और रंग, बिचली संग भयो बिचल्यो संग भई और रंग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बिचली दिशा अवस्था चारों प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में हम सब एकत्रित होकर के वाणी रस का आस्वादन कर रहे हैं और अपने पिया, अपने पुरुषोत्तम, अपने मालिक, अपने धनी, आत्मा के स्वामी परमात्मा को पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और सदा सदा संलग्न हो रहे हैं। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत प्रपंच बहुत है। प्रपंच मतलब एक के बाद एक उलझने, कहीं न कहीं व्यक्ति उलझ जाता है। माया का ऐसा खेल रचा गया है कि चारों ओर उलझन ही उलझन है, कहाँ फंस जाओगे कुछ पता नहीं लगता। जैसे कोई दलदल में चला गया, दलदल में जाने के बाद वो एक पाँव उठाएगा तो दूसरा फंस जाता है, दूसरा उठाएगा तो तीसरा फंस जाता है, तीसरा पाँव तो नहीं है, वही पहले वाला पाँव। तो देखिए, एक के बाद एक पाँव फंसते जाते हैं तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे दलदल में अच्छी तरह जकड़ जाता है। कोई निकालने वाला आए तो निकल सकेगा, स्वयं नहीं निकल सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही ये माया सागर, मोह का सागर ऐसा है कि कहीं न कहीं आप बंधन में मच जाते हो। जैसे कभी आपने क्रोध को शांत किया तो लोभ सताने लगता है, लोभ को शांत किया तो मोह सताने लगता है, मोह को आपने शांत किया तो ईर्ष्या द्वेष, ये जो दुर्भाव है ये सताने लग जाते हैं। उनको आपने शांत किया तो तेरा मेरा, झूठा झमेला, ये सब माया के अलग अलग हथियार हैं ना। श्री जी महाराज ने 14 हथियार की बातें की। तो ऐसे अनेक हथियार माया ने प्रयोग कर रखा है, प्रकृति ने, संसार ने, जहाँ फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है। पर संभल संभल कर चलना प्राणी, ये फूल नहीं अंगारा है। कुछ कुछ संतों ने अपने भजनों में कहा कि यहाँ क्या करना, फिर संभल के चलना, होश के साथ चलना, विचार करते हुए चलना कि यहाँ में फंसना नहीं है, देखना है, देख करके उपभोग भी करना है, परंतु इसी को सब कुछ नहीं मानना है। इससे परे है सब कुछ, तो इसको पार होना है, इसे तर जाना है। भवसागर हमें तरना है, तभी तो परम धाम हम जा सकते हैं। इसके लिए ये संसार फूल का मार्ग नहीं है, अंगारे भी है, जलती हुई अंगारे, उनमें भी पांव रख करके जाना होगा। जटिल जटिल समस्याएं भी आती है, फिर भी हमें पार होना है, इस भवसागर से परम पद को पाना है। तो पार अकेले नहीं हो सके तो किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है ना। जैसे कई लोग बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे उठने की कोशिश करते हैं तो बड़ों को हाथ देना पड़ता है ना, उंगली पकड़ाना पड़ता है। उंगली पकड़ाने से बच्चे पकड़ करके उठ जाते हैं, फिर तो बार बार उंगली पकड़ाना नहीं पड़ता, बच्चे अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। पर धीरे धीरे जब कोई बुढ़ा होने लगता है ना, बीमार वृद्धावस्था आती है,
तो फिर वही बचपन की तरह फिर हाथ ऐसे देना पड़ता है, कोई पकड़ के उठाए तो उठेगा, नहीं तो कई देर तक बैठा रहेगा, कोई आ जाए मुझे भी पकड़ करके उठा दे। देखिए ऐसे इस भवसागर में भी सद्गुरु हमारे हाथ पकड़ते हैं। बाह पकड़ अब तारो मुरारी नत डूबत हैं ये। मुरारी ही साक्षात परमात्मा ही परब्रह्म ही सद्गुरु के रूप में आकर के हमारी माँ को पकड़ लेते हैं और उनकी माँ को पकड़े रहे तो तर जाएंगे। और बाह पकड़ने का अर्थ क्या है कि उनके उपदेश के अनुरूप चलना, उनके बताए मार्ग पे चलना, वो बाह पकड़ने वाली बात है। कई लोग बाह पकड़ना करके बाह की ओर दौड़ेंगे तो इतने चेले हो जाएंगे, अकेले गुरु का बाह फिर उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। पर गुरु के बताए मार्ग, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश के अनुकूल होकर के चले तो हम परम पद को, माया को आसानी से पार कर सकते हैं और ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म ध्यान में, ब्रह्म पूजन में हम संलग्न हो सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यही सब ज्ञान तारतम वाणी के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। और कल से ही एक प्रकरण हमने प्रारंभ किया है, रसमगन भई सो क्या गावे। ब्रह्मानंद रस में जो मगन हो जाता है, डूब जाता है, उसमें गाने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि ऊपर ही ऊपर जो तैर रहा है वो गा सकता है, पर डूबने के बाद कहाँ गा सकेगा, वो तो भाव विभोर हो जाएगा, प्रेम मग्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आती है, यही प्रकरण चल रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं बिचली दिशा जो भक्ति भाव में परिपूर्ण होते हैं, ओतप्रोत होते हैं, उनको दिशाओं का भी पता नहीं चलता है, हम किस दिशा में चल रहे हैं, ये कौन सी दिशा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं ना, और आकाश और पाताल, उनको भी जोड़ दिया जाए ऐसे तो 8 दिशाएं बताई जाती है। मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं, पर एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है, ये भी तो दिशाएं 4 दिशाओं के अतिरिक्त। तो भक्ति सागर में डूबने वालों को दिशा का भी पता नहीं लगता है, क्योंकि उस तरफ जिस दिशा में परमात्मा है वही दिशा पता लगता है, बाकी संसार की दिशा उनका, उस तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। तो कहते विचली दिशा, अवस्था चारों, हर मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं होती है ना। एक अवस्था है कि तुरिया, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत कहते हैं ना। तो एक अवस्था है जागृत, जैसे अभी आप लोग जागृत हैं ना। आप जागृत इसलिए हैं कि सुबह घर में उठे तो आपने मन में सोच लिया कि मंदिर की चर्चा में पहुंचते हैं, जागृत अवस्था। आपके मन ने आपको जगा दिया कि आज जल्दी नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, क्योंकि घर का पूजा पाठ तो घर में ही किया जाता है, वो भी एक ज़रूरी है। घर को पवित्र करने के लिए पूजा पाठ की चौपाइयाँ बोलते हैं, तो घर का वातावरण पवित्र होता है, राज्य का सानिध्य मिलता है, राज्य के चरणों में होने का अनुभव करने का मौका मिलता है। वो आपने पूरा कर लिया, और पूरा करने के बाद फिर क्या होता है कि आप देखिए फिर आप क्या करेंगे कि घर का काम जल्दी जल्दी निपटा करके चलो मंदिर में दर्शन करेंगे, चर्चा सुनेंगे, परिक्रमा देंगे, क्योंकि घर में परिक्रमा की जगह नहीं होती है, इतना बड़ा कमरा घर में नहीं होता राज्य को रखने के लिए। कुछ लोगों ने किया है, जिनके पास व्यवस्था है वो परिक्रमा भी करते हैं, पर छोटी सी परिक्रमा होती है, डर करके करना पड़ता है। कभी हम लोग भी जाते हैं ना, तो कुछ सुंदर साथ कहते हैं घर में परिक्रमा भी है, परिक्रमा कर लीजिए, पर छोटी सी परिक्रमा में वो आनंद नहीं आता जो मंदिर की बड़ी परिक्रमा में आनंद आता है। आनंद से अब सिलीगुड़ी का मंदिर तो इतना दिव्य और भव्य बना हुआ है कि मंदिर के अंदर से भी परिक्रमा है, बाहर से भी मंदिर को घेर करके परिक्रमा है, नीचे से भी मंदिर की परिक्रमा है, 4 परिक्रमा है ना। एक परिक्रमा वो है जहाँ पर सर्वसाधारण परिक्रमा करते हैं, जो
आम जो दर्शनार्थी आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, वो भी मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं। एक परिक्रमा, वो बड़ी परिक्रमा हो गई। फिर उसके बाद बिल्कुल मंदिर के करीब से भी आप भ्रमण कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। चाहे आप परिक्रमा करने की चाह होनी चाहिए, इच्छा हो तो इच्छा पूरी हो जाती है। फिर ये मंदिर के साथ जो परिक्रमा है वो परिक्रमा का अपना आनंद है। और एकदम मंदिर के करीब, राज्य के करीब हो करके परिक्रमा करना, जैसे परम धाम में मूल मिलावे की परिक्रमा है ना, सिंहासन की परिक्रमा एक हो जाएगी। 64 थंब को लेकर के परिक्रमा हम कर सकते हैं। 64 थंब के नीचे से जब कमर भर ऊंचा चबूतरा है तो वहाँ से भी परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए ये क्या है कि हम यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं तो ध्यान वहाँ का होना चाहिए, ध्यान मूल मिलावे का, ध्यान परम धाम का। ऐसे करते हुए हम राज्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं ताकि राज्य और हमारे बीच की दूरी कम हो जाए। चलने से ही दूरी कम होती है, बैठने से दूरी कम नहीं होती है। जब हम चलते हैं तो दूरियां कम करके फिर करीब पहुंच जाते हैं, इसके लिए चलना जरूरी है। तो आप यहाँ आए, आपने परिक्रमा करी और राज्य के आरती में सम्मिलित हुए और ये चर्चा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। फिर चर्चा के बाद एक अर्जी बोली जाती है ना। देखिए आप कभी गुरुद्वारे गए तो सिख धर्म में अरदास कहते हैं ना, अरदास प्रार्थना। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने गुरु नानक देव जी को याद करके अरदास करते हैं। पौड़ावनी के टाइम में, पौड़ावनी भी बहुत प्रेम से करते हैं वे लोग, पौड़ावनी गा करके और बड़े भाव मगन होकर के पौड़ावनी करते हैं, अरदास करते हैं, कई बार अरदास करते हैं। तो हम लोग उसको अर्जी कहते हैं। हम जो चर्चा के बाद अर्जी गाते हैं ना, वो एक प्रार्थना है, वो राज्य के चरणों में एक समर्पण है। इसलिए उस समय उठना नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं चर्चा पूरी हो गई तो बिना अर्जी किए ही निकल जाते हैं, पर अर्जी करने में कितना 5 मिनट तो लगेगा आपको, पर 5 मिनट में दिल की अर्जी हो जाती है। हम उनके चरणों में है, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। तो हम मंदिर आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, वाणी गायन सुन रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं। ये जागृत अवस्था में होता है। सब कुछ आपको पता है, आप जागे हुए हैं और सब कुछ आपको खबर है, सब कुछ पता है। इसको जागृत अवस्था कहा जाता है। फिर एक अवस्था आती है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति मतलब जब आप सो जाते हैं ना, थके होते हैं, रात तक तो थक जाते हैं, दिन भर काम करके परिश्रम करके आप थक जाते हैं, तो रात को जैसे ही सोते हैं तो गाढ़ी नींद में आप चले जाते हैं। गहरी नींद, घोर नींद कहते हैं ना, कुछ पता ही नहीं लगता, और उसको सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। फिर घोर नींद तो 2 घंटे 3 घंटे, मान लो 4 घंटे तक घोर नींद है। आप 6 घंटे सो रहे हैं तो बाकी जो 2 घंटे है ना, उसमें हल्की नींद होती है। जब नींद हल्की होती है तो स्वप्न दिखलाई देते हैं, छोटे छोटे स्वप्न आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरा स्वप्न आता है, फिर भूल जाते हैं, स्वप्न के ऊपर स्वप्न, क्योंकि मन जाग जाता है। गहरी नींद में तो मन भी सोया रहता है, पर जब स्वप्न अवस्था में मन जाग करके कुछ दिन में जो काम नहीं बनता है, रात को मन पूरा कर देता है। दिन में जो इच्छा पूरी नहीं होती है, मन इच्छा पूरी कर देता है। तो ऐसे करके स्वप्न हम लोग देखते हैं। स्वप्न अवस्था में आधी नींद होती है, आधी जागृति होती है, उसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है। और एक अवस्था है तुरीय अवस्था। वो आप हम सब में वो अवस्था नहीं आती है। जो पहुँचे हुए योगी होते हैं ना, ज्ञानी, योगी, ध्यानी, परमहंस, गुरुजी मंगलदास जी महाराज जैसे जो पहुँचे हुए जो महात्मा महापुरुष होते हैं,
वो तुरीयावस्था, ध्यानावस्था में, ध्यान में खो जाना, ध्यान में डूब जाना, ध्यान मग्न हो जाना, वो तुरीयावस्था कहा जाता है। सर्वसाधारण उस अवस्था में पहुंच नहीं सकते हैं। सर्वसाधारण तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था में रहते। तुरीयावस्था में बड़े भाग्यशाली और बड़े तपस्वी पहुंच सकते हैं। तो भक्ति करने वाले भी कभी कभी तुरीयावस्था में पहुंच जाते हैं। कोशिश करेंगे, निरंतर भक्ति करेंगे तो निरंतर भक्ति से तुरीयावस्था में पहुंचने की संभावना रहती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं पर भक्तों को उस अवस्था में जाने की जरूरत नहीं लगती है। भक्तों को तो इतना ही लगता है, जैसे आप देखिए वृंदावन की भक्ति कैसी है कि कहते हैं राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। तो जो ब्रजवासी होते हैं, वृंदावन के ब्रजवासी कहते हैं ना उनको, ब्रज में वास करने वाले। तो ब्रजवासी कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें कोई परम धाम नहीं चाहिए, गोलोक धाम नहीं चाहिए, वैकुंठ वास नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म वृंदावन में हमें वास मिले, एक जन्म बीते तो दूसरा जन्म यही मिले, तीसरा जन्म यही मिले। इसी वृंदावन में वास करके हम राधे राधे भक्ति करते रहें। राधे हमारी स्वामिनी है, हम राधे के दास हैं और जन्म जन्म हमें इस वृंदावन में वास करने के लिए आप आशीर्वाद देते रहिए। तो सच्चे भक्त मोक्ष नहीं चाहते हैं, मोक्ष की अभिलाषा करते ही नहीं है। बस हमें भक्ति मिले, अविरल भक्ति मिले, अखंड भक्ति मिले। उस अखंड भक्ति में ही मोक्ष छुपा रहता है। प्रकारांतर में अखंड भक्ति के पीछे ही मोक्ष है, अगली सीढ़ी में मोक्ष है, परंतु मोक्ष से उन्हें डर लगता है। भक्ति उनको सुलभ होनी चाहिए, भक्ति में ही उनको आनंद आता है, इसलिए तुरीयावस्था की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। बस भक्ति सागर में डूबे रहते हैं, चारों अवस्था का भी उनको भान नहीं रहता है। बिचली शुद्ध ना रही शरीर, फिर ऐसे संसार की दृष्टि से ऐसे वो विचलित होते हैं, त्यागपूर्ण भावना में होते हैं कि शारीरिक शुद्धि भी नहीं रहती है। शारीरिक शुद्धि का अर्थ है कि मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, ये शारीरिक अवस्थाएं हैं ना। शरीर में अपने आप ही ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और प्रकृति के द्वारा ये सब परिवर्तन होते रहता है। तो उठ करके पानी पीना, फिर नाश्ता करना, भोजन करना, थक गए तो सो जाना, शरीर जैसे चाहता है। पर भक्ति सागर में डूबे हुए जो लोग होते हैं या जो भक्त होते हैं, उनको प्यास भी नहीं लगती है। प्यास लगती है तो केवल भजन गाने की प्यास, प्यास लगती है तो केवल भाव मग्न होने की प्यास है। परमात्मा मैं तो पियासी चरणों की दासी, देखिए ना कैसे सुंदर रचना की है ना, अच्छे चरण धरो श्रीराज। कहते हम तो प्यासी हैं आपके चरणों की दासी। पानी पीने के लिए हम प्यासी नहीं है, पानी के हम क्या है कि उसके हम प्यासे बन करके उसके पीछे हम तरसते नहीं हैं, हम तरसते हैं आपके चरणों के दर्शन करने के लिए। तो बिचली शुद्ध, उनको शुद्धि भी नहीं रहती है, शरीर की शुद्धि, कब खाए कब नहीं खाए। एक बार एक छबिलदास बाबा जी यहाँ भी रहे, कालिम्पोंग में भी रहे छबिलदास बाबा जी, यहाँ भी रहे। तो यहाँ थोड़े दिन हमारे पूज्य महाराज सदानंद जी ने उनसे भी वाणी की तालीम ली थी। तो एक रोज़ क्या हुआ कि उनको भोजन के समय में बोल देना पड़ता था, नहीं तो माला जपते रहते थे। भोजन का समय हो गया, महाराज जी ऐसे बोलने से वो आकर के अपना भोजन करके चले जाते थे। तो एक रोज़ सब भूल गए, उनको बताना भूल गए। तो 4 बजे किसी को पता लगा कि हो आज तो महाराज जी भोजन करने नहीं आए, तो बुलाया नहीं। तो जा कर के उनको पूछा गया कि महाराज जी आज आप भोजन करने नहीं आए, तो भोजन हो गया? अरे कब का ही हो गया भोजन, तो मैं तो सोचा आज कोई व्रत होगा इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया।
शांति से अपने भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, उनको खाने से कोई इतने वो लगाव नहीं है। और कोई ऐसे वैसे होता तो डांट डपट लगा देता कि तुम लोग खुद खा लेते हो, साधु संतों को याद नहीं करते हो, ऐसे करके डांट देता। पर वो सोचते हैं आज कोई शायद व्रत होगा, इसलिए मैंने सोचा कि किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। फिर सब लोगों ने जल्दी से फल फूल ला करके उनको सुधार करके उनको दे दिया, तो खुश हो गए। तो देखिए ऐसे ऐसे संत भी अब तो ऐसे दुर्लभ होते हैं। ऐसे संत होंगे भी तो बड़े तीर्थों में रहते हैं, घूमते नहीं वे लोग, या ऐसे ही अपनी कुटिया बना करके रहते हैं, क्योंकि अब समय थोड़ा विज्ञान का आ गया है। पर गुरु जी के समय तक हम लोगों ने देखा, गुरु महाराज ने भी देखा और संतों में भी देखा और आचार्यों में भी देखा कि एकदम से त्यागपूर्ण भावना, भक्तिपूर्ण भावना और समर्पित जीवन उनका। तो शारीरिक शुद्धि में रहते नहीं है, शरीर की चिंता ज़्यादा नहीं है, आत्मा परमात्मा की चिंता में लगे हुए हैं। बिचल्यो मोह अहंकार मूल थे। श्री जी महाराज कहते हैं कि उन भक्तों में, उन सुंदर साथ में क्या है कि मोह भी विचलित हो जाता है, क्योंकि मोह उनको नहीं सताता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी जमीन जायदाद, ऐसे करके ना मोह नहीं उनको सताता है। मोह से निवृत्त हो जाते हैं। क्या करना है ये सब चीज़ से, लेकर के नहीं आए, लेकर के जाना नहीं है, इसलिए मोह भी नहीं सताता है, अहंकार भी उनको नहीं सताता है। क्योंकि कई लोगों को अहंकार आ जाता है ना, मैं इसका मालिक हूँ, मैं करता धरता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। पर वो महान समर्पित जो भक्त होते हैं, सुंदर साथ होते हैं, उनको अहंकार जो मूल से ही, सृष्टि के मूल में ही ये मोह और अहंकार है ना। जैसे भगवान नारायण ने सृष्टि रची तो इच्छा शक्ति, मोह तत्व, अहंकार वहाँ से मूल से शरीर के साथ इनका संबंध हो गया। इसीलिए संसार के अंतर्गत इच्छा शक्ति भी आती है, मोह तत्व भी आता है, अहंकार भी आता है। जैसे एक माता बच्चे को जन्म देती है ना, तो फिर क्या होता है कि इच्छा शक्ति मतलब क्या है कि उनको मन में इच्छा होती है कि इसका पालन पोषण मैं शुरू करूँ, अब भरण पोषण मुझे ही करना है क्योंकि मैंने जन्म दिया है। इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी, फिर मोह उत्पन्न होगा, ये मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है, ऐसा करके मोह शुरू हो जाता है। और फिर बीच बीच में अहंकार भी आ जाता है कि मेरे बच्चे जैसे कोई नहीं, वो एक अहंकार है ना। हर कोई कहता है कि मेरे बच्चे जैसे कोई नहीं, तो वो अहंकार है। बाकी तो सब बच्चे एक हैं, हम लोगों के देखने से तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, पर अहंकार माँ बाप को आ जाता है तो ऐसी बातें भी बोलते हैं। पर जहाँ भक्ति सागर में डूब गए, प्रेम सागर में डूब गए, तो न मोह न अहंकार, कुछ नहीं। नहीं नो नींद न आवे नीर, कहते हैं कि आँखों में नींद भी नहीं आती है। कभी कभी देर तक चर्चा हो जाए, देर तक कथा चले, देर तक पूजा पाठ चले, नींद ही नहीं आती। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को हम लोग 12 बजे तक बैठते हैं ना, कहाँ नींद आती है? नहीं आती है। एकदम आनंद ही आनंद आता है कि 12 बजे तक तो आज बैठना ही बैठना है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो आँखों में नींद नहीं आती, क्योंकि हम लोग भक्ति सागर में डूबे हुए हैं। किसी के लिए हम प्रतीक्षा कर नहीं रहे। हमारे प्राण प्यारे का जन्मदिन है, इसीलिए हम कृष्णा के दर्शनों के लिए हम लोग प्यासे बने हुए हैं, इसलिए नैनों में नींद नहीं आती है। न आवे नीर, श्री जी महाराज कहते हैं कि आंसू भी नहीं निकलते हैं। जो भक्ति सागर में डूबे हुए होते हैं ना, उनके आंखों में आंसू भी नहीं आते हैं। क्योंकि आप देखिए आंसू क्यों नहीं आते हैं? इसलिए कि आंसू उनके आंखों में आते हैं जो जल्दी दिखावा करते हैं ना, जल्दी रोने की बात, जल्दी हंसने की बात कई लोग करते हैं ना, तो उन लोगों के आंसू जल्दी दिखते हैं। कभी गुस्से में भी आंसू निकलते हैं, कभी मोह के आंसू भी निकलते हैं, कई तरह के आंसू निकलते हैं। पर भक्ति सागर में डूब गए तो शोक ही नहीं है।
चिंता भी नहीं है, शोक भी नहीं है, तो किस लिए आंसू बहाना। इसलिए नैनों नींद न आवे नीर, आँखों में नींद भी नहीं है और पानी भी नहीं है, आँखों में आंसू भी नहीं है। देखिए, एक बार जब श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो राधा जी को तो 100 साल तक वियोग का श्राप लगा हुआ था ना गोलोक धाम में। तो सब सखियाँ घेरती थी राधा जी को, ब्रज की सारी सखियाँ। तो कहती, कोई सखी कहती है मुझे ये स्वप्न आया, श्याम सुंदर आए थे, मेरे घड़े को उठा लिया। दूसरी कहती है मुझे ये स्वप्न आया कि चल गोपी रास करते हैं, ऐसा उन्होंने किया और एक नृत्य में हमें सम्मिलित किया। कुछ कहती है मेरे यहाँ से मक्खन चुरा करके ले गए, मेरी मटकी तोड़ गए। ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं। पहले तो प्रत्यक्ष में होता था, पर अब सब सखियाँ कहती है कि अब स्वप्न में कृष्ण आते हैं और ये सब करते हैं। तो उस समय राधा जी को सबने अपनी अपनी बातें बताई, तो राधा जी ने कुछ नहीं बताया। तो राधा जी को सबने पूछा कि आपको स्वप्न में नहीं आते हैं? तो राधा जी ने कहा मुझे नींद ही नहीं आती है, तो स्वप्न कहाँ से आएगा? क्योंकि जब से श्याम सुंदर छोड़ करके मथुरा चले गए तब से मेरी आंखों में नींद ही नहीं आ रही है। इसीलिए नींद आए तो स्वप्न आए, नींद ही नहीं आती है तो स्वप्न कहाँ से आएगा? तो श्याम सुंदर छोड़ के चले गए तो आपको रोना नहीं आता है? तो राधा जी कहती है अगर हम रोएंगे तो आंसू के माध्यम से हमारे आंखों में बसे हुए श्याम सुंदर बह जाएंगे, निकल करके चले जाएंगे। देखिए, प्रेम लक्षणा भक्ति इसको कहा जाता है। प्रेम जब उमड़ता है ना तो ऐसा लगता है कि रोने से भी परमात्मा को दुख होगा। इसीलिए हमें रोना भी नहीं है, गंभीर होकर के रहना है, भावमग्न होकर के रहना है, दिखावा नहीं करना है लोगों के सामने आंसू बहा करके, बस गंभीर होकर के भक्ति सागर में डूबे रहना है। बिचल गई गमवार पार की, ऐसी स्थिति आ जाती है भक्ति सागर में डूबने से कि पार मतलब परम धाम, वार मतलब संसार है ना। वार पार कहने से यही तो समझना होगा, वार संसार है, पार परम धाम है। जब भक्ति सागर में डूबते हैं तो परम धाम और संसार में भी कोई फर्क नहीं रहता। वहाँ भी भक्ति करेंगे, यहाँ भी भक्ति करेंगे, दोनों काम हमको दोनों जगह एक ही काम करना है। तो जब तक राजी संसार में रखें यहीं राजी रहेंगे, जब राजी अपने चरणों में बुला लें वहाँ राजी रहेंगे। इसलिए हमें परम धाम बुलाओ, हमें परम धाम बुलाओ, हम कहते नहीं। क्यों कहना? जब उनकी इच्छा होगी जब बुला लेंगे। यहाँ भी तो भक्ति करने का मौका उन्होंने दिया है। ऐसा करके परम धाम और संसार के विषय में भी उन्हें बहुत चिंता नहीं होती है, एक ही अनुभव होता है। तो कहते हैं बिचल गई गमुवार पार, और अंग न कछुए शान, और इस शरीर में कोई भान नहीं रहता है। कपड़ा बढ़िया पहन के जाना चाहिए। मंदिर आते हुए आपको ऐसा नहीं लगता है ना, शादी में जाते हुए लगता है बढ़िया कपड़ा पहन के जाना चाहिए, थोड़ा गहने भी डाल के जाना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे। पर मंदिर में आते हैं तो इतना आप सोचते हैं कि धोया हुआ कपड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा हो, धोया हुआ, बस इतना ही है। बाकी शरीर की शान, शरीर सजाना मंदिर आते हुए कोई जरूरत ही नहीं है। परमात्मा के सामने परमात्मा ने जैसा भेजा वैसा ही चेहरा लेकर के जाना चाहिए, बनावटी चेहरा बना करके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो वास्तविकता को पसंद करते हैं ना, नकली चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, वो असली को पसंद करते हैं। असली जो आपका चेहरा है वही वो लेकर के जाना चाहिए। इसलिए शारीरिक शान की भी उनको चिंता नहीं है। पिया रस में यूं भई महामत, राज्य के रस में महामती ऐसे डूबे हुए। प्राणनाथ जी अपने लिए उदाहरण बन करके कहते हैं कि पिया के रस में महामती ऐसे डूबे हुए हैं। प्रेम मगन क्यों करसी गान, कहते प्रेम में मगन है इसलिए गाना नहीं गाया जाता। गाने की इच्छा होने से भी गाया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द नहीं निकलते हैं, शब्द लड़खड़ा जाते हैं और गले में कंपन शुरू हो जाती है, शरीर भी कांपने लग जाता है। इसलिए गाया नहीं जाता, बस समझा जाता है। सुना जाएगा, समझा जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, हृदय में धारण किया जाएगा।
हृदय को पवित्र किया जाएगा, पर प्रसिद्धि पाने के लिए प्रस्तुति नहीं होगी। कोई भी प्रस्तुति प्रसिद्धि पाने के लिए, जैसे गायक कलाकारों को आप देखिए ना, तो प्रसिद्धि पाने के लिए गाते हैं ना, अलापते हुए गाते रहते हैं ना, पर जो भावमग्न भक्त होते हैं उनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उनको बस सिद्धि सिद्धि चाहिए। हमारी भक्ति सिद्ध हो, हमारी भक्ति सफल हो, इसके लिए धीरे धीरे गाएंगे, अपने ही को सुनाई दे, औरों को क्यों डिस्टर्ब करना, हम अपने ही कानों को सुनाई दे और अपने ही कान को हम पवित्र करें। ऐसे धीरे धीरे हम गाएं और ज़्यादा जोर से गाने की क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी ताकत कहाँ है। बस हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं, हम राजी हैं और वो हमसे दूर न हो, हम उनसे दूर न हो, ये भाव बना रहता है। ये भक्ति सागर में पराकाष्ठा, भक्ति सागर की पराकाष्ठा में डूबने वाले सुंदर साथ की अवस्था का चित्रण श्री जी महाराज ने 4 चौपाइयों में किया है। तो आज ये चौथे चौपाई तक हम लोग जा कर के प्रेम मगन क्यों कर सी गान, जो प्रेम में मग्न होता है वो गाना कैसे कर सकता है, ये श्री जी की बात है। ऐसे हम लोग मगन होने के लिए प्रयास करें। लागी ऐसी लगन मेरा हो गई मगन, कहते ना, ऐसे ही लगन लगे, मगन हो जाएं प्रेम से, श्री राज्य की सेवा पूजा कर सकें, भक्ति कर सकें, निज नाम का जाप कर सकें। यही हमारे जीवन में नियम होना चाहिए, यही निष्ठा होनी चाहिए। तो आज का भी समय पूरा होने आया, इसलिए चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बिचल गई गमा वार पार की, और अंगन कछुए साना, पिया रस में यूं भई महामत, प्रेमा मगन क्यों करसी गाना, प्रेमा मगन क्यों करसी गाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
यहाँ